Good morning, dear students. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will do chapter 17, Our Wildlife. So please open your books, page number 101, and let's start reading about wildlife. पेज 101 ओपन कर लिया सबने. लेसन 17 अवर वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जानवर. हमारे जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं बेटा. हाँ ठीक है. वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, वाइल्ड लाइफ. ठीक है. वाइल्ड लाइफ कहाँ कैसी है हमारे इंडिया में. By wildlife we mean all wild animals and plants which can be found in the forest. जंगलों में. ठीक है. जंगलों में जो भी वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स हम देखते हैं ना, हमें मिलते हैं, वो सब वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं. इंडिया इज़ होम टू सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. इंडिया में बहुत ही सारे एनिमल्स और बर्ड्स अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग तरह के रहते हैं. Our country offers opportunities of wildlife tourism which is our rich heritage. हमारी बहुत ही अच्छी संपत्ति है बेटा ये कि हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है और उसको देखने के लिए बहुत लोग जो दुनिया भर से आते भी हैं. दे आर लुकड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट. और हमारी वाइल्ड लाइफ का ध्यान कौन रखता है? हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट. वाइल्ड लाइफ में देखो कुछ एनिमल्स, टाइगर, एलिफेंट, डियर, लायन, राइनोसरस. ठीक है. वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू एनी वाइल्ड एनिमल. इसकी डेफिनेशन देख लो बेटा. वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू एनी वाइल्ड एनिमल और प्लांट लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट मतलब जो उनका नेचुरली रहने की जगह है, जिस माहौल में वो रह सकते हैं, जी सकते हैं, वही नेचुरल उन्हें माहौल देना, ये वाइल्ड लाइफ कहलाता है. अवर रिच एंड वेरीड वाइल्ड लाइफ इज़ आवर ग्रेटेस्ट नेशनल हेरिटेज. और हमारी ये ग्रेटेस्ट नेशनल हेरिटेज है कि हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज की जा रही है. उसके लिए हम क्या करते हैं? नेशनल पार्क्स, बहुत सारे नेशनल पार्क्स ओपन किए गए हैं, जिनमें से एक है सुंदरबन नेशनल पार्क. इसके बारे में देखो बेटा. इट कंटेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट. ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है. द पार्क इज़ द हैबिटेट ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स. और ये मेनली जो जगह है रहने की वो किसके लिए है? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए. ठीक है. बंगाल टाइगर्स. इट स्प्रेड्स ओवर 10,000 स्क्वायर मीटर किलोमीटर एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर इन इंडिया एंड बांग्लादेश. और ये है कहाँ पर? पूरा का पूरा एरिया इंडिया और बांग्लादेश में मिलाकर. ठीक है. लैंड एंड वाटर इन इंडिया एंड बांग्लादेश कितना? 10,000 स्क्वायर किलोमीटर. ओके. आगे देखो. लेट्स नो में क्या दिया है. इन इंडिया द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज द वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर. हर साल इंडिया में अक्टूबर का पहला सप्ताह जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक की तरह मनाया जाता है. ठीक है. पेज बेटा पेज टर्न करो. हाँ जी बेटा. दूसरा नेशनल पार्क देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क. दिस वॉज सेटअप इन असम. ठीक है. कहाँ पर है? असम में. अंडर प्रोजेक्ट राइनो टू सेव द लाइव्स ऑफ राइनोसरस. राइनोसरस की लाइफ बचाने के लिए प्रोजेक्ट राइनो चलाया गया और उसके अंदर ही आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क बनाया गया था. इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ राइनोसरस. और दुनिया के सबसे ज़्यादा राइनो इसी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. द मार्शी लैंड, टॉल ग्रासेस, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड बैम्बूज मेक दिस पार्क वेरी पॉपुलर फॉर व्यूइंग वाइल्ड लाइफ. और इस नेशनल पार्क में बहुत ही अच्छा लैंड है, ऊंची ऊंची घास है, बैम्बूज है, बिल्कुल एवरग्रीन, हमेशा हरा भरा रहता है. ऐसा वाइल्ड लाइफ पार्क आपको देखने के लिए यहीं पर मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में. दिस नेशनल पार्क इज नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट. जिम कॉर्बेट अ फेमस हंटर ऑफ मैन ईटिंग टाइगर्स. टाइगर्स के शिकारी थे. ठीक है. जिम कॉर्बेट नाम से आदमी थे जो टाइगर्स के शिकारी थे.
उनके नाम पर ये नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट पार्क ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1936 टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसको 1936 में टाइगर्स को बचाने के लिए बनाया गया था। इट इज़ लोकेटेड इन नैनीताल। ये उत्तराखंड के नैनीताल शहर में है। ठीक है, नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क लोकेटेड इन गुजरात। ये कहाँ पर है? गुजरात में। इज़ द ओनली सर्वाइविंग नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। एशिया के जो लायन है, ठीक है, इनके लिए सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर ये सर्वाइव कर रहे हैं। दिस पार्क वॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द ओनली सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ लायंस आउटसाइड द अफ्रीकन रीजन। अफ्रीकन रीजन के बाहर जो भी एशियाटिक लायंस हैं उनके सर्वाइवल के लिए ये अकेला एक ही गिर नेशनल पार्क है जहाँ ये मिलेंगे आपको। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ससन गिर। ठीक है, ससन गिर भी कहते हैं इसको। मोस्टली पीपल विजिट द गिर नेशनल पार्क ऑन जीप सवारी। और वहाँ पर लोग कैसे जाते हैं? जीप से। ठीक है, यहाँ देखो लेट्स नो में एशियाटिक लायन इज स्मॉलर देन इट्स अफ्रीकन कज़न। ये अपने अफ्रीकन कज़न से छोटे होते हैं। नेक्स्ट है राजा जी नेशनल पार्क। ये भी बहुत फेमस है बेटे, राजा जी नेशनल पार्क। दिस एरिया हैज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ड्यू टू अबंडेंट रेनफॉल एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। वहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून इन द शिवालिक रेंज। है कहाँ पर ये? देहरादून में। इट वॉज फाउंडेड इन 1966। 1966 में ये बना था। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 820 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, दैट इज़ हरिद्वार, देहरादून एंड पौरी। ये 820 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है एरिया में आता है और ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड कवर करता है, हरिद्वार, देहरादून और पौरी। जब देहरादून और हरिद्वार के रास्ते पे आप आते जाते हैं ना, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ फ्रीडम फाइटर श्री राजा गोपालाचारी हु वॉज नोन एज राजा जी। और इनको श्री राजा गोपालाचारी जो फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम दिया गया, जिन्हें हम पॉपुलरली राजा जी के नाम से बुलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इट इज़ लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। इंडिया की ये सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है। इट वॉज सेटअप बाय महाराजा सूरजमल ऑफ भरतपुर। और इसे किसने बनाया था? महाराजा सूरजमल, जो कि भरतपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट पेज पे देखो बेटे। He modified the Lake Colorado and created an artificial swamp spreading over 49 स्क्वायर किलोमीटर। इन्होंने क्या किया था? लेक किलाडो को मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया, और वहाँ पर एक आर्टिफिशियल स्वैम्प होता है दलदल, ठीक है, दलदली एरिया, एक आर्टिफिशियल दलदली एरिया बना दिया 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ताकि वहाँ पर एनिमल्स आराम से रह सके, बर्ड्स रह सके। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सरिस्का इज इन राजस्थान इज होम टू न्यूमरस कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं बेटा? जो मांसाहारी होते हैं, दूसरों का मांस खाते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हाउसिंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रिसस मंकी। बहुत सारे वहाँ पर रिसस मंकीज भी रहते हैं। आगे देखो लेट्स नो में क्या दिया है। द साइबेरियन क्रेन्स cover half the globe to make भरतपुर सेंचुरी their nesting place during winters। साइबेरियन क्रेन्स है ना, ये आधी दुनिया घूमकर ना सर्दियों में यहाँ आकर रहने लग जाते हैं भरतपुर सेंचुरी में, ठीक है, बहुत दूर दूर से आते हैं ये है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। It is a tiger reserve, but tourists can view the playfulness of elephants in the Periyar Lake। वैसे तो ये किसके लिए है? टाइगर रिजर्व है, लेकिन वहाँ पर आप लोग बहुत सारे एलिफेंट्स को भी पेरियार लेक में खेलते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन आसाम। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क था ना, और साथ में एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इट इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। और ये टाइगर्स और एलिफेंट्स के लिए है नेचुरली बनी हुई। ड्यू टू हंटिंग एंड पोचिंग देयर हैज़ बिन एन अलार्मिंग डिक्रीज इन वाइल्ड लाइफ हेयर।
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंटिंग शिकार होता है और पोचिंग होता है अवैध शिकार जो अलाउड नहीं होता लेकिन लोग कर लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही थी। Thus, it was included in World Heritage Danger List so that immediate action could be taken to protect the wildlife. इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर लिस्ट में शामिल किया गया ताकि इस पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए, एकदम से ध्यान दिया जाए और वहाँ के वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए। ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखो, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल। आपने सुना ही होगा कि हमारी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया में ही वाइल्ड एनिमल्स बहुत कम होते जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? एक्सेसिव हंटिंग, बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है उनका। क्यों? टुडे एनिमल्स आर बीइंग किल्ड फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। देयर स्किन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर गुड्स, लेदर का जो सामान बनता है, देखो ये कितना कुछ बना हुआ है, सब एनिमल स्किन से बनता है। द इंडियन राइनो इज़ बीइंग किल्ड फॉर इट्स हॉर्न एज इट इज़ सेड दैट इट हैज़ सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। और इंडियन राइनो के थॉर्न को, सींग को के लिए मार दिया जाता है राइनो को, क्योंकि कहा जाता है कि उसके सींग में बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी दवाई की तरह वो लोगों के इलाज के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें ना यूज़ करो और कुछ तरीका सोचो भाई। चलो नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से भी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। कटिंग डाउन ट्रीज हैज़ लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स। पेड़ काटने से भी इसमें बहुत रुकावट आती है उनकी वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ में। मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट डाउन टू मेक रूम फॉर इंडस्ट्रीज, सिटीज़ एंड एग्रीकल्चरल फार्म। बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सके या सिटीज़ बनाई जा सके या खेती की जा सके, तो उसकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट पेज पर देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जाए? Another way of preserving wildlife is preventing deforestation. Deforestation को रोकने से भी wildlife को बचाया जा सकता है. A large number of national parks and wildlife sanctuaries have been set up in different parts of country. कंट्री के अलग अलग, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जा चुकी हैं. एनिमल्स कैन लिव फ्रीली इन दीज रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एरियाज. और इन जगहों पर एनिमल्स आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं. एवरी ईयर वाइल्ड लाइफ वीक October 1 to October 8 इज़ ऑब्जर्व टू एडुकेट पीपल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. और हर साल 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है ताकि लोगों को ये चीज़ समझाई जा सके कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है. Publicity media like television and radio are being used to create awareness among people about the importance of wildlife. Even publicity media जैसे टीवी, रेडियो, ठीक है, इनको भी यूज़ किया जा रहा है, न्यूज़पेपर्स में दिया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है. प्लीज़ वाइल्ड एनिमल्स को ना मारें, उनको बचाएं. We should protect our wildlife so that we can pass our national heritage to the future generation. और हमें इसे बचाना चाहिए. बाकी सब तो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए तो बचाना ही है, और हमारे आगे वाली जनरेशन्स के लिए भी तो बचाना है ताकि उन्हें भी पता लगे हमारे पास क्या है ना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, सेविंग द टाइगर. टाइगर को भी बचाना है ना, तो इसके बारे में अब पढ़ते हैं बेटा. Alarmed at the fast decline in tiger population, the government of India banned tiger hunting in 1970 and launched Project Tiger in 1973 to save the tiger from extinction. बहुत ज़्यादा टाइगर की ना कम होते जा रहे थे क्योंकि लोग शिकार कर रहे थे, तो 1970 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइगर्स का शिकार बंद कर दिया था और 73 में उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, लॉन्च किया, जिसको शुरू किया गया था कि टाइगर्स ख़त्म ना हो, उनके लुप्त ना हो, उसको बचाने के लिए. इट वॉज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. और इसको लॉन्च किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मदद से. 9 टाइगर रिजर्व्स वर सेट अप विद नियरली 300 टाइगर्स. और 300 टाइगर्स को रखा गया था 9 टाइगर रिजर्व्स में.
ठीक है, इतने ज़्यादा कम हो गए थे। देखो, टुडे देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स। हाँ जी, टुडे देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ 1576 टाइगर्स। ये जब बुक प्रिंट हुई थी बेटा, ये तब की बात दी हुई है कि यहाँ पर 27 टाइगर रिजर्व्स हैं कंट्री में, और जहाँ पर 1576 टाइगर्स रखे गए थे। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली to about 3642 from 1827 at the time of launching of project। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1973 में बेटा, उस टाइम पर 1827 से बढ़कर 3642 एकदम से हो गए थे। लेकिन आज जो करंट स्टेटस 2020 का है वो है 2967 टाइगर्स हैं। कितने कम हैं, इतने कम टाइगर्स हैं, गलत बात है ना। टाइगर को बचाना चाहिए, वैसे भी हमारा नेशनल एनिमल है। चलो, वाई इज सेविंग द टाइगर इम्पॉर्टेंट। अब ये देखते हैं हम टाइगर को बचाना क्यों ज़रूरी है। द टाइगर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वेल बींग ऑफ एंटायर इकोसिस्टम। सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हमारे पास टाइगर्स है। कैसे? टू सेव द टाइगर वी हैव टू सेव द फॉरेस्ट। टाइगर को बचाने के लिए हम फॉरेस्ट को बचाएंगे, बिकॉज द टाइगर कैन नॉट सर्वाइव इन ओपन एरियाज, क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही रहता है, वो ओपन एरियाज में नहीं रह सकता। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स भी रह सकते हैं। वी मस्ट इंश्योर दैट डियर, एंटीलोप एंड ऑल अदर एनिमल्स दैट द टाइगर ईट्स ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। और हमें ये भी पक्का करना पड़ेगा कि डियर, एंटीलोप और जो भी एनिमल्स जिनको टाइगर खाता है वो भी फॉरेस्ट में रहें। फॉर दीज ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास एंड अदर, आगे देखो बेटा, अदर प्लांट्स दैट दे ईट हैव टू बी प्रोटेक्टेड। अब इन एनिमल्स को बचाने के लिए, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट को भी बचाएंगे ना, प्लांट्स को बचाएंगे। इन दिस वे सेविंग द टाइगर हेल्प्स इन सेविंग द एंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और इस तरीके से टाइगर को बचाने के लिए हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट को बचाएंगे। सेविंग द फॉरेस्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल। फॉरेस्ट बचेगा तो वाटर साइकिल ठीक रहेगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, फिर सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। दस बाय सेविंग द टाइगर वी ऑल्सो प्रिजर्व द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसीलिए हम कह रहे हैं कि टाइगर को बचाने से फॉरेस्ट को बचेंगे, फॉरेस्ट बचेंगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बचेगा। वी कैन हेल्प सेव द टाइगर बाय नॉट बाइंग टाइगर बोन हैंडीक्राफ्ट्स, मेडिसिन्स एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। टाइगर को बचाने के लिए हमें टाइगर की बोन से बने हुए चीज़ों को नहीं खरीदना है। वी शुड ऑल्सो स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टेटस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन एंड वॉइस आर कंसर्न if the tiger faces any kind of threat or neglect। हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे कंट्री में टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी है, और हमें उनके लिए कंसर्न दिखाना चाहिए कि अगर आपको कहीं पर भी पता चल जाता है कि टाइगर के साथ उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है या उनके साथ गलत किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है उनका, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उसको रुकवाएं। We can create awareness about saving tiger by organizing campaigns and events to educate people। और ये चीज़ अवेयर करने के लिए लोगों में हम कैंपेन्स कर सकते हैं, हम लोगों को एजुकेट करने के लिए कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कुछ प्ले वगैरह कर सकते हैं, जिससे उन्हें पता चले भी ये सब बचाना है। ठीक है, चलो अब बुक वर्क करते हैं बेटा। डेट लिख लीजिए, क्लास वर्क। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। सॉरी, फर्स्ट इज डैश इज आवर नेशनल एनिमल। कौन है? टाइगर, टाइगर लिख देंगे। सेकेंड, डैश इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स। कौन सा था नेशनल पार्क? सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क। नेक्स्ट, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड, नैनीताल में है ना, उत्तराखंड। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ राजस्थान में है ये। और डैश इज फेमस फॉर प्रोजेक्ट राइनो। प्रोजेक्ट राइनो के लिए क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रू फॉल्स देख लीजिए बेटा। फर्स्ट इज द एंड ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ख़त्म हो जाना ही एक्सटिंक्शन कहलाता है। ट्रू। नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ट्रू।
Tiger is one of the most endangered animals and its population is decreasing at a very fast rate. बिल्कुल एंडेंजर्ड एनिमल हो ये, जो ख़त्म होने वाले हैं और इनकी पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज हो रही है. बिल्कुल सही बात है, ट्रू लिखेंगे. द प्रोजेक्ट राइनो इज़ टू सेव द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियन टाइगर्स. नहीं, प्रोजेक्ट राइनो राइनोसरस के लिए शुरू किया गया था, तो ये फॉल्स हो गया बेटे. राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बांग्लादेश. बिल्कुल नहीं, ये देहरादून में है, तो ये भी फॉल्स हो गया. एनिमल्स लाइक मस्क डियर, एलिफेंट, स्नेक्स एक्सेट्रा आर पोच्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स. बिल्कुल, स्किन भी तो बॉडी पार्ट है ना, उनकी स्किन, उनके टीथ, जैसे एलिफेंट के टीथ वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ट्रू हो गया ये. ठीक है. एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए बेटा नोटबुक ओपन कर लीजिए आप. बेटा नोटबुक ओपन कर ली सबने. चलिए डेट लिखिए. क्लास वर्क चैप्टर 17 और वाइल्ड लाइफ. क्वेश्चन सी नोट करेंगे. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. ठीक है. फर्स्ट है भरतपुर बर्ड सेंचुरी. भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में लिखो. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्योलाडो नेशनल पार्क. ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं हम इसे. इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया. एशिया का सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है. इट वॉज सेटअप बाय महाराजा सूरजमल ऑफ भरतपुर. भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने से बनाया था. ठीक है. नेक्स्ट है सेविंग टाइगर. टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, सबको पता है, एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ एंटायर इकोसिस्टम. पूरे इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए टाइगर्स बहुत ज़रूरी हैं. ड्यू टू देयर डिक्रीजिंग पॉपुलेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 टू सेव द टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन. और इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी, पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया बेटा इन 1973, ताकि इनको बचाया जा सके. ठीक है. नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ससन गिर. गिर नेशनल पार्क को ससन गिर के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात. ये गुजरात में है. और इट इज़ द ओनली होम फॉर एशियाटिक लायंस. एशियाटिक लायंस के लिए इस अकेला ही एक जगह है जहाँ वो आराम से नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं. लास्ट इज डिफॉरेस्टेशन. Cutting down of large number of trees to make room for industries, cities and agricultural farms is known as deforestation. Deforestation होता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा हम पेड़ों को काट देते हैं ना एक ही जगह से, ताकि वहाँ पर हम कुछ और काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकें या कुछ कर सकें, तो होता है डिफॉरेस्टेशन. नाउ पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट है हु वाज जिम कॉर्बेट. जिम कॉर्बेट कौन थे? आंसर लिखेंगे. जिम कॉर्बेट वॉज अ ब्रिटिश हंटर ऑफ मैन ईटिंग टाइगर्स एंड लेपर्ड्स इन इंडिया. जिम कॉर्बेट ब्रिटिश हंटर शिकारी थे जो टाइगर्स और लेपर्ड्स का इंडिया में शिकार करते थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय आवर गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? आंसर लिखेंगे. Our government has set up many national parks and wildlife sanctuaries. बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उन्होंने बनाए. ऑब्जर्व्स वाइल्ड लाइफ वीक अक्टूबर 1. वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाया जाता है अक्टूबर 1 से अक्टूबर 8. ठीक है. तो अक्टूबर 8 एवरी ईयर, हर साल मनाते हैं. It also creates awareness among people about the importance of wildlife through publicity media like television and radio. और लोगों को अवेयर करने के लिए वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए पब्लिसिटी मीडिया की भी हेल्प ली जाती है, जैसे टीवी और रेडियो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू मैन किल एनिमल्स. लोग एनिमल्स को क्यों मारते हैं आदमी? आंसर लिखेंगे. मेन किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट्स. एनिमल से उसकी स्किन और उसके अदर बॉडी पार्ट्स लेकर उनसे कोई ना कोई यूजफुल आइटम्स बनाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज डिफॉरेस्टेशन अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ. डिफॉरेस्टेशन से क्या वाइल्ड लाइफ पर असर पड़ रहा है? देखिए. आंसर लिखेंगे. फॉरेस्ट्स गिव शेल्टर एंड फूड टू वाइल्ड लाइफ.
दैट इज़ मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं ना फॉरेस्ट, ठीक है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन ओपन एरियाज, और एनिमल्स ओपन एरियाज में कैसे सर्वाइव करेंगे। Thus, we should stop cutting down of large number of trees which leads to deforestation। और वो ओपन एरिया में नहीं सर्वाइव कर सकती, इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है बेटा, आंसर लिखिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 is an act of the Parliament of India which provides the protection of country's wild animals, birds and plant species in order to ensure environmental and ecological security। ये एक्ट बेटा बनाया गया था देश के वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। अमंग अदर थिंग्स इट लेज डाउन रिस्ट्रिक्शंस ऑन हंटिंग मैनी एनिमल स्पीशीज दैट फॉर एग्जांपल टाइगर। और बाकी जो भी इसके अंदर काम किया गया, उसके अलावा इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि शिकार नहीं करना है, कई एनिमल्स के लिए शिकार के लिए बिल्कुल रोक दिया गया, जैसे कि टाइगर का, ठीक है। लेसन कंप्लीट हो गया बेटे। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सारा काम करेंगे एंड लर्न करेंगे। I will see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.